नमस्कार, मैं हूं रंजीत रंजन और आप सुन रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां। आज है 9 जुलाई, दिन रविवार। आइए नजर डालते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर। आज के लगभग तमाम समाचार पत्रों ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हुई हिंसा की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता की सुर्खी है, बंगाल चुनाव में हिंसा, 12 लोगों की मौत। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए लोगों में तृणमूल कांग्रेस के 8 सदस्य, भाजपा, माकपा, कांग्रेस और सेकुलर फ्रंट के एक कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रभात खबर के अनुसार बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा, 17 की मौत। दैनिक जागरण लिखता है, पंचायत चुनाव में बंगाल रक्त रंजित, 15 मरे, हिंसा में दर्जनों घायल। हिंदुस्तान के अनुसार पश्चिम बंगाल हिंसा पर पार्टियों में जुबानी जंग, सुधांशु त्रिवेदी बोले, भाजपा, वाम दलों और कांग्रेस सदस्यों की हत्या हुई। तृणमूल बोली, केंद्र ने हिंसा के बावजूद केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की। उधर मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देशबंधु के अनुसार बीते 24 घंटे में हिंसा की अलग अलग घटनाओं में पुलिस कमांडो समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को राजगीर में मलमास मेला 2023 की तैयारियों का जायजा लिया। इस मेले की शुरुआत 18 जुलाई से राजगीर में होगी। इस खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए प्रभात खबर ने सीएम के हवाले से सुर्खी दी है, मलमास मेले में उपलब्ध होगा गंगा जल। हिंदुस्तान के अनुसार मुख्यमंत्री ने राजगीर में पेय गंगा जल योजना का लोकार्पण किया। कई समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री के तेलंगाना दौरे की खबर को भी जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत राष्ट्र समिति और कांग्रेस को तेलंगाना के लिए घातक करार दिया है। हिंदुस्तान ने पीएम के हवाले से सुर्खी दी है, चुनाव में भाजपा सबका पत्ता साफ करेगी। मोदी के हवाले से प्रभात खबर में शीर्षक है, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हैं परिवारवादी पार्टियां। वहीं देशबंधु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीकानेर दौरे की खबर को प्राथमिकता देते हुए सुर्खी दी है, राहुल की मोहब्बत की दुकान पर मोदी का तंज, कहा कांग्रेस सिर्फ झूठ का बाजार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को अचानक हरियाणा में सोनीपत जिले के मदीना गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और खेतों में काम कर रहे किसानों के साथ वक्त बिताया। जनसत्ता के अनुसार राहुल ने धान की रोपाई की, चलाया ट्रैक्टर। श्रीलंका ने पिछले साल अभूतपूर्व आर्थिक संकट से देश को बचाने और खून खराबा रोकने के लिए भरोसेमंद दोस्त भारत के प्रति आभार व्यक्त किया है। जनसत्ता के अनुसार श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने कहा है कि नई दिल्ली ने कोलंबो को जिस तरह की मदद प्रदान की, उस तरह की मदद किसी अन्य देश की तरफ से नहीं की गई है। पिछले साल श्रीलंका को भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। इस दौरान भारत ने पड़ोसी प्रथम की अपनी नीति के तहत विभिन्न माध्यमों से कोलंबो को लगभग $4 अरब की मदद की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। जनसत्ता के अनुसार तंजानिया के दौरे पर पहुंचे जयशंकर ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इस अफ्रीकी देश के बीच द्विपक्षीय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा है। दलाई लामा ने शनिवार को ये कहकर चौंका दिया कि चीन उनके साथ तिब्बत के मुद्दों पर आधिकारिक या अनाधिकारिक रूप से बात करना चाहता है। बकौल तिब्बती धर्मगुरु, चीन अब बदल रहा है और इसीलिए उनसे संवाद को इच्छुक हूं, क्योंकि वह तिब्बतियों की दृढ़ भावना से परिचित हो चुका है। दैनिक जागरण ने इसे प्रकाशित करते हुए दलाई लामा के हवाले से सुर्खी दी है, तिब्बत के मुद्दे पर चीन मुझसे बात करना चाहता है। अखबार के अनुसार दलाई लामा ने यह भी दोहराया है कि तिब्बती चीन के अधीन रहने को तैयार हैं, इसीलिए केवल स्वायत्तता मांग रहे हैं, स्वतंत्रता नहीं। कुछ और खबरें जो अखबारों में सुर्खियां बटोर रही हैं। ब्रिटेन में रहने वाले खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर दुस्साहस किया है। दैनिक जागरण के अनुसार लगभग 30 से 40 खालिस्तान समर्थक शनिवार को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने जमा हो गए।
बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से पेश किए जाएंगे कई विधेयक, हंगामेदार रहेगा मॉनसून सत्र, रणनीति बनाने में जुटे सभी दल। बिहार में फिल्म पॉलिसी निर्माण की तैयारी अंतिम चरण में, ड्राफ्ट तैयार, जल्द ही मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा जाएगा। राजगीर में 150 करोड़ की लागत से बनेगी फिल्म सिटी। ट्रेन की एसी चेयर कार का किराया 25% तक घटेगा और कर्ज देने व जुआ खिलाने वाले 130 ऐप होंगे बैन। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने की अनुशंसा। प्रभात खबर में रविवार विशेष में प्रकाशित एक आलेख ध्यान खींच रहा है, जिसका शीर्षक है समय पर स्कूल आने लगे गुरुजी। अखबार लिखता है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पहले छात्रों के समय पर पहुंचने की आपाधापी मची होती थी, लेकिन इस बार शिक्षक बेहाल हैं, गिरते पड़ते स्कूल पहुंच रहे हैं। न सिर्फ स्कूलों में उनकी हाजिरी बन रही है, बल्कि अंतिम कक्षा तक उनकी मौजूदगी भी सुनिश्चित हो रही है। पूरी कवायद की वजह से स्कूलों में पठन पाठन का माहौल एक बार फिर बनने लगा है। संपादकीय की बात करें तो बंगाल को बचाओ शीर्षक से दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल के पंचायत चुनाव में मतदान के दिन जैसी भीषण हिंसा हुई, उससे न केवल ये राज्य बल्कि देश भी शर्मसार हुआ। ये हिंसा लोकतंत्र को भी कलंकित करने वाली है। राज्य चुनाव आयोग चाहे जो दावा करे, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बुरी तरह नाकाम रहा। खेल पन्ने की बात करें तो दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के पहली पारी में बढ़त के आधार पर पश्चिम क्षेत्र फाइनल में 12 जुलाई को दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के बीच होगी खिताबी जंग। मौसम की बात करें तो देश के कई हिस्सों में शनिवार को झमाझम बारिश हुई है। इस संबंध में हिंदुस्तान का शीर्षक है, मैदान से पहाड़ तक भारी बारिश बनी आफत, कई राज्यों में अलर्ट, दिल्ली में 2 दशक की सबसे अधिक बारिश। आज के अंक में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।